के लोग हमेशा पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और ख़वातीन सियासी लीडरों के बारे में बेबुनियाद तरह तरह की मन घड़त बातें करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कभी उन्होंने शायद अपना गिरेबान झांक कर नहीं देखा कि उन्होंने जिन शख्सियात को अपना सियासी लीडर मुंतखब किया हुआ है वो अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से काम सरअंजाम दे चुके हैं और किस किस के साथ अफेयर चला चुके हैं। आज के इस वीडियो में आपको भारत की 5 नयाशतरीन हसीनाओं के बारे में बताया जाएगा जो इस वक्त भारत में सियासी लीडर हैं। वीडियो का आगाज़ करने से कबल आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं इंडियन कांग्रेस पार्टी की लीडर रमिया आका दिव्या के बारे में। 29 नवंबर 1982 को जन्म लेने वाली भारतीय सियासतदान रमिया आका दिव्या सिर्फ एक सियासतदान ही नहीं बल्कि एक मॉडल और अदाकारा भी रह चुकी हैं। रमिया ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ एक कनाडाई फिल्म अभी में 2003 से किया था। यह तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की एक मशहूर अदाकारा रह चुकी हैं और तकरीबन 40 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुकी हैं। फिल्मों के बाद सन 2012 में इन्होंने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ इंडियन कांग्रेस पार्टी से किया था और ये अभी इसी पार्टी की मेंबर हैं। फिल्मी कैरियर के दौरान इन्होंने कई अदाकारों, फिल्म डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ अपने ताल्लुकात कायम किए और जब कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की तब भी इन्होंने कई सियासतदानों के साथ मुआशके लड़ाए, जिनमें राहुल गांधी के साथ इनके मुआशके को काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई। उसके बाद बात करते हैं 29 साल इंतहाई खूबसूरत भारतीय सियासतदान नुसरत जहां रूही के बारे में। नुसरत जहां रूही न सिर्फ सियासतदान बल्कि एक मॉडल और अदाकारा भी हैं। नुसरत जहां रूही इस वक्त भारत में सबसे ज़्यादा पुरकशिश और खूबसूरत तरीन सियासतदान मानी जाती हैं। इन्होंने मॉडलिंग का आगाज़ सन 2009 में किया था, जिसके बाद 2010 में इन्हें मिस कोलकाता के एजाज़ से नवाजा गया। मॉडलिंग के बाद इन्होंने फिल्मों में किस्मत आजमाई और राज चक्रवर्ती की फिल्म शोत्रु से अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया। तकरीबन 20 ज़बरदस्त फिल्मों में काम कर चुकी हैं और बंगाली सिनेमा पर अपना एक ख़ास मकाम रखती हैं। उसके अलावा अपने मुआशकों के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा शोहरत रखती हैं। फिल्मों के बाद 2019 में इन्होंने सियासत में अपना कदम रखा और तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली और 2019 के इलेक्शन में कामयाबी हासिल कर ली। इस वक्त ये इंडियन पार्लियामेंट मेंबर की हैसियत रखती हैं। ये 29 साल भारतीय सियासतदान अपने मुआशकों के हवाले से भी इंतहाई मशहूर हैं। फिल्मों के दौरान और बाद में कई बंगाली और हिंदू अदाकारों, डायरेक्टरों और प्रोड्यूसर्स के साथ मुआशके लड़ा चुकी हैं, जिनमें कादर खान, विक्टर घोष और बिजनेसमैन निखिल जैन के साथ इनके मुआशकों को काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिली। उसके बाद बात करते हैं बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा और मौजूदा भारतीय सियासतदान नगमा के बारे में। 25 दिसंबर 1974 को जन्म लेने वाली 44 साल भारतीय सियासतदान तेलुगु, तमिल, हिंदी और कई ज़बानों की ज़बरदस्त फिल्मों में काम कर चुकी हैं और इस वक्त इंडियन कांग्रेस पार्टी की मेंबर हैं। 44 साल गैर शादीशुदा भारतीय सियासतदान नगमा अपने मुआशकों के हवाले से इंतहाई मशहूर हैं। फिल्मों के दौरान अदाकार आर शरत कुमार, क्रिकेटर सौरव गांगुली और अदाकार रवि किशन के साथ इनके काफ़ी ज़्यादा गहरे ताल्लुकात रह चुके हैं और इस वक्त सियासत में आने के बाद भी इनके खुफिया तौर पर सियासतदानों के साथ ताल्लुकात के इंकशाफात सामने आए हैं। अब आपको बताते हैं बॉलीवुड की क्लियोपेत्रा और सियासतदान रेखा के बारे में। रेखा का नाम बहुत बड़ा नाम है। रेखा के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं, लेकिन शायद आप इन साहिबा के बारे में ये नहीं जानते होंगे कि बॉलीवुड फिल्मों और सियासत के दौरान इनके दर्जनों अफराद के साथ ताल्लुकात रह चुके हैं। सबसे पहले सब्बाजीत, उसके बाद जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा, करण कुमार और अमिताभ बच्चन के साथ इनके स्कैंडल मंजरेआम पर आ चुके हैं। रेखा की पहली शादी विनोद मेहरा एक्टर के साथ हुई जो नाकाम रही। दूसरी शादी एक बड़े बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से की। ये भी कुछ अरसा चली जबकि मुकेश ने खुदकुशी कर ली। 1996 में रेखा की जिनसी तालीम पर मुश्तमिल फिल्म कामा सूत्रा रिलीज हुई। दर्जनों अफराद के साथ स्कैंडल मंजरेआम पर आने के बाद ये कहा जाता रहा कि रेखा एक शहवत परस्त, जिन्स ज़दा और दूसरी औरतों के शोहर छीनने वाली अदाकारा और सियासतदान हैं। इस वक्त ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सियासत में हैं। उसके बाद और सबसे आखिर में बात करेंगे जया प्रदा के बारे में। जया प्रदा का असल नाम ललिता रानी है। 3 अप्रैल 1962 को जन्म लेने वाली भारतीय खुबरू अदाकारा और सियासतदान ललिता रानी उर्फ जया प्रदा भी अपने मुआशकों के हवाले से किसी से कम नहीं हैं।
1974 में अपने फिल्मी कैरियर का आगाज़ किया और तकरीबन 180 से ज़ायद भारत की तमाम ज़बानों की फिल्मों में अदाकारी कर चुकी हैं। फिल्मी कैरियर के दौरान इनके भी दीगर अदाकारों की तरह कई अदाकारों, डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ नाजायज़ ताल्लुकात रह चुके हैं, जिनमें प्रोड्यूसर श्रीकांत के साथ स्कैंडल को काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिली और बाद में खुफिया तौर पर उससे शादी कर ली। उसके बाद 1994 में इन्होंने तेलुगु डेज़म पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके इन्होंने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया। 1994 से लेकर 2018 तक ये कई बड़ी बड़ी सियासी पार्टियों के लिए काम करती रहीं और कई सियासतदानों को अपने हुस्न का शिकार बनाती रहीं। आखिरकार 2019 में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार करके अपने कैरेक्टर पर मजीद 4 दाग लगा दिए। 2019 के इलेक्शन में इन्हें कामयाबी तो ना मिल सकी, मगर फिर भी रामपुर की पार्लियामेंट की मेंबर हैं और नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी और चहीती लौंडी हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो यकीनन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।